पप्पू यादव बिहार के जाने माने नेता हैं, बड़े नेता हैं। दुख सुख में गरीबों के साथ, वंचितों के साथ नजर आते हैं, लेकिन चुनाव जब लड़ते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती है। एक समय ऐसा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और सांसद बन जाते थे। एक ऐसा वक्त था जब मोदी की लहर थी, 2014 का चुनाव था, तब पप्पू यादव और उनकी पत्नी दोनों चुनाव जीत गए थे 2014 में लोकसभा का। और आज एक ऐसा वक्त है कि पप्पू यादव न एनडीए में हैं न इंडिया में है। उनको महागठबंधन, जिसको इंडिया बोलते हैं, उसकी बैठक में न बुलाया जाता है और एनडीए के खिलाफ वो लगातार बोलते हैं। तो पप्पू यादव का क्या होगा? बिहार के बड़े नेता हैं, लोकसभा चुनाव में अब किधर जाएंगे पप्पू यादव? क्योंकि मुकेश सहनी को साइड लाइन करने के लिए भाजपा ने चाल चल दी है। हरी सहनी को बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो पप्पू यादव का क्या होगा? जो दुख सुख में नजर आते हैं लोगों के, जन नेता हो, उनका क्या होगा? तो बात करेंगे इसी मुद्दे पे। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी। आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, क्या होगा उनका? देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि पप्पू यादव जन नेता, बिहार के जन नेता पप्पू यादव, हाँ, इसमें किस कोई पक्ष में होंगे? हम्म। तो जन नेता को किस पक्ष में होना है और किस पक्ष में नहीं होना है, हम लोग देश के साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से हमारा इंडिया जो अलायंस बना है, हम उसके साथ हैं। और माने बिना शर्त समर्थन है? बिना शर्त समर्थन। हम इंडिया का विरोध नहीं करते। देखिए, हम इंडिया का विरोध नहीं करते। पिछली बार किसके साथ थे? इंडिया नामक गठबंधन का विरोध नहीं करते। पिछले लोकसभा चुनाव में किसके साथ थे, हमको बताइए आप। हमने उस समय भी यूपीए गठबंधन का हमने विरोध नहीं किया था। आपने अगर देखा होगा, चुनाव लड़े थे हमने, मगर हमने विरोध नहीं किया था। फिर नहीं लड़ते? ठीक है, फिर वही वाली बात भाई। हम कह रहे कि आप आपने कह दिया कि हम चुनाव नहीं जीते। हम वही पप्पू यादव है जो निर्दलीय चुनाव जीता। हाँ। वही पप्पू यादव है जो मोदी लहर में चुनाव जीता। हाँ। और आज अगर उसी एक चुनाव को हारने से आप उनके पूरे राजनीतिक कार्यकाल को आप 2015 से ही पप्पू यादव कहाँ चुनाव जीते? देखिए, समय एकाक चुनाव कौन बड़ा लोग। देखिए, पप्पू यादव चुनाव, सुने शाहान जी जरा सा, पप्पू यादव दबंग थे, बाहुबली थे तो चुनाव जीत जाते थे निर्दलीय। पप्पू यादव जन नेता बन गए तो चुनाव हार जाते हैं। पप्पू यादव जब तक आरजेडी में थे सांसद बन जाते थे, अपनी पार्टी बनाए वोट नहीं मिलता है। देखिए वेद जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ एक बात कि पप्पू यादव आरजेडी से लगातार सांसद नहीं रहे। हाँ, निर्दलीय भी रहे। निर्दलीय भी सांसद रहे हैं। तो पप्पू यादव का आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतना, ये आप कहेंगे तो मैं इसको नहीं मानता हूँ और बिहार इसको नहीं मानता है। तो फिर तो सुनिए, सुनिए शाहान जी, तो इसी पे हम बोल देंगे। तो पप्पू यादव बिना आरजेडी के साथ गए, बिना इंडिया में गए, सांसद बन जाइए, कौन रोका है? देखिए, हमने कहा कि हम इंडिया के साथ हैं। हाँ। हम इंडिया के साथ हैं। इंडिया आपको साथ नहीं। पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, हम इंडिया के साथ हैं। और पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ से लड़ेंगे? निश्चित रूप से जहाँ से लड़ते हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ से चुनाव लड़ते हैं हमारे नेताजी, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सुनिए, पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे और हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और एक चुनाव टिकट पे, कांग्रेस के टिकट पे? अरे भाई, हम अपने टिकट पे लड़ेंगे चुनाव। हम इंडिया गठबंधन का हम साथ हैं। आप स्पष्ट सुन लीजिए। तो कई बैठक हुई है ना। देखिए, इंडिया को लीड, सुने मेरी बात, कई बैठक हुई है वेद जी, कई बैठक होनी बाकी है। कई बैठक हुई है और कई बैठक होनी बाकी है। और बैठक अभी होने दीजिए ना, अभी समय आने दीजिए ना। चुनाव के अंतिम समय में मैं आपको बता रहा हूँ कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, स्पष्ट। और आपने कहा बार बार कि एक चुनाव हारने से इस देश में, पप्पू यादव, इस देश में मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर भी चुनाव हारे। आप उनको आप कहेंगे कि उनके बाबा साहब से पप्पू यादव की तुलना करेंगे? अरे भाई, जन नेता बाबा साहब, संविधान निर्माता बाबा साहब। हम लोग बाबा साहब के शिष्य हैं और हम बाबा साहब से प्रेरित रहने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं। और हमारी मनोबल जो है, और जो हमारा मनोबल है, वो हम बाबा साहब को इस देश में जब चुनाव हराया जा सकता है, तो पप्पू यादव भी एक आध चुनाव हार सकता है। और हम लोग उससे प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं।
हमने देखा है इस देश में कि बाबा साहब जैसा महान व्यक्तित्व अगर एकाक चुनाव हार सकता है तो हम लोग भी जैसा एकाक चुनाव हार जाने के बाद हम लोगों का राजनीति नहीं खत्म होगा। पप्पू यादव जन नेता पहले भी थे, पप्पू यादव जन नेता आज भी हैं, पप्पू यादव के पास जनता का समर्थन पहले भी था, पप्पू यादव को जनता का समर्थन आज भी है। और हम एक बात स्पष्ट याद दिला देना चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी का ये मानना है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया का बहुमत होगा और इंडिया में इंडिया की जीत होगी और इस बात में कहीं कोई शक शुबा नहीं है। और छोटी मोटी बात है वो सब बैठ के क्लियर हो जाएगा। कई बैठक हुई है, कई बैठक होनी बाकी है और उसमें क्लियर हो जाएगा सब। मतलब पप्पू यादव को न्योता मिलेगा इंडिया में? पप्पू यादव निश्चित रूप से इंडिया का पार्ट है। कब शामिल हुए भाई? हम अलग कब हुए? शामिल कब? हम अलग कब हुए? शामिल कब हुए? फिर हम अलग कब हुए? शामिल कब? हम है ही तो हम अलग कब होंगे? शामिल क्यों होंगे? कब? हम कोई उसी बैठक में नहीं थे। बैठक में नहीं था। फिर वही वाली बात, कई बैठक हुआ है, कई बैठक होना बाकी है। हाँ। हम अलग ही नहीं है तो हम शामिल कब होंगे? शामिल उसको किया जाता है जो अलग है, तो जो वैचारिक रूप से हम लोग ने बोला कि हम लोग कभी भी एक स्टेटमेंट उठाकर दिखाइए जिसमें पप्पू यादव ने कांग्रेस के विचारधारा का विरोध किया हो, जिसमें पप्पू यादव ने कांग्रेस के लीडरशिप पे सवाल खड़ा किया हो, जिसमें पप्पू यादव ने कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे और उसके नेता पे सवाल खड़ा। कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, हम पप्पू यादव नीतीश कुमार के खिलाफ बोले हैं, तेजस्वी के खिलाफ बोले हैं, दिखा देंगे दुनिया भर में। हमने कहा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लीड कर कांग्रेस कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन की लीड जो है मुख्य रूप से वो कांग्रेस करेगी। और देश में राहुल गांधी, मोदी से क्या दिक्कत है? ये 2024 में देश में राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री बनकर आएंगे आपके सामने और निश्चित रूप से 2024 में इस देश को अब तक के इतिहास में देश का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री राहुल गांधी के रूप में मिलने जा रहा है। और 2025 तक आपको एहसास हो जाएगा कि इस देश में सबसे घटिया प्रधानमंत्री को रिप्लेस करके देश में सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द प्रयोग करेगा? थोड़ी तो मर्यादा रखिए। अरे अच्छा बुरा तो सब होता है। हमारे लोग के लोकल लैंग्वेज में घटिया को मतलब बुरा बोला जाता है। आप समझिए, आप बिहार में हैं, ठीक है, तो सबसे बुरे प्रधानमंत्री जिनका सबसे बेकार कार्यकाल रहा, सबसे चौपट कार्यकाल रहा। आप नेशनल दस्तक नहीं देखते हैं? अरे नेशनल दस्तक देखते हैं? सुने मेरी बात, अरे सुनिए तो, अरे सुनिए सहान जी, राहुल गांधी, अरे सहान परवेज जी, प्रधानमंत्री बने। सुन लीजिए, नेशनल दस्तक देखते हैं, शंभू जी कैसे सवाल करते हैं कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। ये उनकी बड़प्पन है। किनका? शंभू सिंह जी सवाल करते हैं। शंभू सिंह जी का बड़प्पन है। हाँ। ठीक है, अभी से ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलेंगे। हमारे बड़े भाई हैं और बहुत तो पूछते हैं लोगों से, बहुत बड़े पत्रकार हैं। हाँ। और उनकी बात पे सवाल कहीं खड़ा किया ही नहीं जा सकता। पूरी दुनिया, हम यही सवाल शंभू जी का, जो नेशनल दस्तक के शंभू जी हैं, उनका सवाल हम आपसे पूछे कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, क्या जवाब होगा? वही वाली बात की उसके फिर 30 सेकंड आगे का भी वीडियो उनका देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डंका कैसे बज रहा है। बता दीजिए। ठीक है, मैंने बोला ना कि शंभू जी हमारे बड़े भाई। मोदी जी पर बोलिए कैसे डंका बज रहा है? अरे भाई, डंका तो ऐसा बज रहा है, ऐसा बज रहा है डंका कि इस देश में, मैंने बोला कि इससे सबसे बेकार और सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत के इतिहास में सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आप याद करेंगे। 2024 में आप मोदी जी पैर छू रहे हैं दूसरा देश के लोग। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिसने कह दिया, जिसको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, जिसको नाम महिलाओं भुला गया, सुना है, जिनको नाम महिलाओं की संवेदना है। मणिपुर जल रहा था, बोलने से बच रहे थे। महिलाओं की संवेदना, मणिपुर पर तो बोले, संख्यकों के बारे में 15 अगस्त को नहीं बोले। भाई आप क्या बोलिएगा? परिवारवाद पे बोले मोदी जी। आप जब देश चल रहा था आप बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? तो इस देश में एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो लोगों की जन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, परिवारवादी हैं, मोदी जी बोले हैं। हमने बोला कि आप मुद्दा पे आइए, मुद्दे पे आइए। 15 अगस्त को लाल किला से, प्राचीर से मोदी जी भाषण देते हैं परिवारवाद के खिलाफ। देखिए, दुनिया ने भी मान लिया कि मोदी जी का आखिरी भाषण था और गोदी मीडिया ने भी मान लिया कि मोदी जी का लाल किला से। गोदी मीडिया किसको बोल रहे हैं? ठीक, अरे भाई, कुछ हैं पत्रकार लोग जो दिन भर जय जयकार कर रहे हैं। किसकी जय जयकार करने वाले? चौधरी जी और ये सब, ठीक है। तो कुछ पत्रकार हैं भाई, ऐसे आप नाम मत बुलवाइए तो बढ़िया रहेगा।
कुछ पत्रकार हैं जो लगातार जय 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 जयकार करने वाले पत्रकारों ने भी अपने टीवी शो में चला दिया कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से अपना अंतिम भाषण दिया है और इस चीज़ को अब देश भी स्वीकार कर लिया, समझ गया। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी जिसका प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे और राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। और 2025 में आपको ये एहसास हो जाएगा कि देश का सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री, सबसे बेकार कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप याद रखेंगे और आजीवन याद रखेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि आप मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कर रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम चल रहा था आज तक का, और सुधीर चौधरी हैं, वो स्मृति ईरानी से सवाल कर दिए टमाटर पर कि आपके घर में भी चर्चा चल रही होगी। तो गोदी मीडिया कैसे करते? सुधीर चौधरी सवाल करना सीख गए हैं, स्मृति ईरानी सवाल कर रहे हैं मंत्री जी से। हवा का रुख बदलता हुआ उनको भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हवा अब समझ में आ गया कि विपरीत दिशा में बहने लगा है, तो ये लोग अपने बचाव में उतरने का काम कर रहे हैं। और अभी से ईमानदारी से अभी भी हम इन लोगों से आग्रह करते हैं कि जितना आप लोगों ने चटुकारिता करना था, पत्रकारिता के जगह पे जितनी चटुकारिता करनी थी आप लोगों को, आप लोगों ने किया है। अब कम से कम ईमानदारी से चटुकारिता छोड़कर पत्रकारिता कीजिए। तो सवाल करना सीख गए स्मृति ईरानी से, तो आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं। भाई तो आप, मैंने बोला ना कि चटुकारिता छोड़कर जिस दिन आप पत्रकारिता करेंगे तो आप को सलाह है मेरा कि आप अभी भी चटुकारिता छोड़कर पत्रकारिता कीजिए। और आपने हवा का रुख बदलता हुआ देख लिया है। और मैंने बोल दिया ना कि यही गोदी मीडिया अपने टीवी चैनल के स्क्रॉलिंग में चला दिया कि प्रधानमंत्री जी का लाल किला से आखिरी भाषण 15 अगस्त के दिन, ठीक है, आखिरी भाषण लाल किला से, आखिरी भाषण। तो ये देश और दुनिया के लोग भी समझ चुके कि ये आखिरी भाषण है उनका। अब इंडिया में इंडिया की जीत होगी, इंडिया में इंडिया की सरकार होगी, इंडिया में इंडिया के सबसे, इतिहास के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री 24 में अभी आने वाले हैं और आप लोग उसके साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे। चलिए, तो शांत परवेज पप्पू यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि हवा का रुख मीडिया वाले भी समझ गए हैं, इसलिए सुधीर चौधरी जैसे लोग जो दिन रात मोदी 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 करते रहते हैं, वो भी सवाल करने लगे स्मृति ईरानी से, जो बड़ी नेता हैं, 9 साल से मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, 11th-12th पास हैं, लेकिन केंद्र में शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया था। उनसे सवाल कर ले सुधीर चौधरी, ये सब होने लगा। इनका कहना है कि सुधीर चौधरी को पता चल गया है कि अब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तो धीरे धीरे आदत डाल दीजिए भाजपा वालों से सवाल करने की। तो आपको कैसी लगी पूरी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।